हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो गेट का एग्जाम हुआ है 230 से लेके 530 के टाइम में, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल इस बार आईआईटी ने बहुत अच्छा रखा है और पेपर का लेवल ग्रेजुएशन को टच करते हुए जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो था उसको टच करते हुए एमएससी लेवल और पीएचडी लेवल के कई भी एडवांस क्वेश्चन आपसे पूछे थे और कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो हमारी गिवन जो आपको टेस्ट सीरीज दी गई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक की, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं और कुछ क्वेश्चन असीम वाली जो असीम के दास की बुक है वहां से भी उठाए गए हैं। वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ इसकी हो सकती है मिनिमम, वो पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपने कितने का पेपर अटेम्प्ट किया वो भी आप मुझे वहां पर कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए तो देखना यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं गेट 2020 का ये जो पेपर है इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पॉइंट ग्रुप ऑफ SF6। SF6 का क्या पॉइंट ग्रुप होगा। इसके अंदर ऑप्शन थे D6H, TD, OH। ये आपसे ऑप्शन तो आपको इजीली बचाना था कि ये क्या होता है ऑक्टेट्राल। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड विद सिग्मा पाई एंड डेल कैरेक्टर प्रेजेंट इन MO2 CH3CO का होल 4। इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड सिग्मा पाई और डेल के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पूछा गया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट था मेटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सीरियम +3। इसके अंदर क्या मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये आपको पता करना था। इसका आंसर होगा 2.535। क्लियर है यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका 2.535। देन क्वेश्चन था एक आपके सामने कि यहाँ पर इस प्रकार के एक हेक्सा आपको कोऑर्डिनेटेड दिया गया था, एक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा था कि हीट के प्रेजेंट में डीकार्बोक्सिलेशन कराना तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जस्ट लाइक माइटन इंसर्शन वाला पैटर्न का क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री से ये डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोसाइनिन ऑफ कोऑर्डिनेटेड विद डाई ऑक्सीजन, देन रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब वो डाइऑक्सीजन के साथ क्या होगा बाइंड होगा। तो इसकी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1136 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 744 सेंटीमीटर इनवर्स इसका आंसर था। क्लियर है, यही इसका आंसर होगा। रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी थी। बहुत अच्छा बायोइनऑर्गेनिक से सवाल बनाया। फिर एक क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट पूछा था। नंबर ऑफ पीक्स एंड इंटेंसिटी, नंबर ऑफ पीक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ MnDMnO6 का +3। इस मॉलिक्यूल या इस कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा गया था नंबर ऑफ पीक्स एंड इंटेंसिटी क्या होगी। तो ध्यान देना, बहुत ही शानदार सवाल था। इसका आंसर होगा, नंबर ऑफ पीक्स में जाएंगे तो इसका आई थिंक 3 आंसर था इसका। क्लियर है, बहुत अच्छा है। और इसकी पीक किस चीज पे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पीक्स, ये 3 पीक्स थी इसकी, ठीक है। इस सेंटीमीटर में से 3 पीक्स थी। फिर आपके सवाल था नेक्स्ट रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ, ये फेरोसिन का बाइपार्टिकल +3 2 के साथ एंड +3 के साथ उसकी रेट दी गई थी K1। देन था आयरन का कॉम्प्लेक्स एक्वा के साथ +2 और +3 में K2। रिमेन्स था कोबाल्ट अमोनिया 6 और उसके साथ में K3। तो इनका रेट का ऑर्डर क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्डर इसका जो जाएगा वो होगा K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। ये इसका ऑर्डर होगा एग्जैक्टली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिजाइन किए इस बार। फिर एक क्वेश्चन था ये आई थिंक सिमेट्री ऑपरेशन पूछा था 135 का -1 -3 में और -3 -3 का -1 -1 3 में। तो पूरा सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा। जस्ट लाइक आप यू कैन सी यहां से यहां आने पर अपने को पता लग रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर आप इसके अंदर I लगा देंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा देंगे तो ये आपका रिवर्स में आपका आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन था LX का स्क्वायर प्लस LY का स्क्वायर और Y21 डेल और फाई का नीट एंड H कट स्क्वायर Y21 थीटा एंड फाई। इसके लिए पूछा था कि यहां जो n इंडिकेटेड है द वैल्यू ऑफ n क्या होगी। वैल्यू ऑफ n आपसे यहां से पूछा गया था। क्वांटम का बेस क्वेश्चन है, ये सारे क्वांटम बेस क्वेश्चन है। क्वांटम का काफी अच्छा वेटेज इस बार रखा है और फिजिकल का तो बेस ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का बेस तो आपको गेट में देखने को ही मिलता है। हर बार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको क्वांटम से और फिजिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। फिर एक क्वेश्चन था रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर 3D मॉलिक्यूलर वेट 840,000। ये मॉलिक्यूलर वेट था। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको गिवन थी 0.154 नैनोमीटर। तो आपसे पूछी थी रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह का, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन था। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हम इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको रिमेंबर करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से
ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में मिथाइल ट्रिपल बॉन्ड NO के साथ रिएक्शन करवाई दिस वन, तो ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक जस्ट लाइक रिएक्शन जाएगी आपकी, और H2 रिकनेक्ट का HCl MeOH और वाटर के साथ करवाएगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ जो P होगा वो आपसे पूछा था, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल लिया गया, ध्यान रखना ये जो इस मॉलिक्यूल पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन डिजाइन हुआ था, फिर पता यहाँ पर ये इनोलेट वाले कंसेप्ट लगते हैं। एलडी के साथ रिएक्शन करो -70 डिग्री पर, और ये इस कॉम्प्लेक्स का साथ अटैक कराया न्यूक्लियोफाइल, ये तो यहाँ पर इनोलेट बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देन अगले स्टेप में आपसे पूछा बनने वाले पी जो बनेगा उसकी रिएक्शन फर्दर इन्होंने कराया ग्रेव्स कैटालिस्ट सेकंड के साथ, और बोला LiBH4 साथ में लिया, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्यों होगा, वो क्या होगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इस प्रकार से, आपको एक पिरिडियम का मॉलिक्यूल दिया, इस पर सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन OMC लगा के, उधर टर्सरी बुटाइल लिथियम के साथ और इथॉक्सी लगा के -100 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई, देन इसकी रिएक्शन करवाई फिनाइल बेंजल्डिहाइड के साथ, तो -70 डिग्री पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजाइन हुआ था, इसके अंदर आपको यह हेक्सेनोन दिया गया था, समझ रहे हो, हेक्सेनोन, इसकी रिएक्शन करवाई NaH सोडियम हाइड्राइड के साथ, बेंजीन सॉल्यूशन प्रेजेंट में विद, ठीक है, और यहाँ पर Br2 के 2 इक्विवेलेंट दिया गया था E2 के साथ में NaOMe और मिथाइल के साथ रिएक्शन करवाए, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, क्या था, ये आपको समझना था। मैं फिक्र रहा हूं बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए, इतना इजी क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक के, आप यदि इनको प्रैक्टिस करते हैं थ्रू मैकेनिज्म, एक रिएजेंट का फंक्शन यदि पता है तो आप इजी में इनको निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था फॉर 3 ऑपरेटर ABC को दिया गया था, ABC के साथ और BCA के साथ, तो बनने वाला क्या होगा, तो ये एडिशन का और एलिमिनेशन का, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपके क्या होते हैं, क्वांटम के क्या होते हैं, जो पोस्टुलेट्स थे उसको पूछा है, बिल्कुल बेसिक सवाल था, क्वांटम के पोस्टुलेट से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, उस तरीके से सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक बेंजीन पर SiO3 और TF लगा के जो आपको लिविंग ग्रुप दिए, बोला इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाइए, देन CFF के 2.5 इक्विवेलेंट और एसियन के प्रेजेंट में, एसिडोनाइट्राइल के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाई, हीट देकर के बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको बताना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया, इस मॉलिक्यूल पे आपकी PPS3CBr4 इसकी रिएक्शन करवाई 83N और CH2Cl3 के साथ, डाइक्लोरोमिथेन के साथ करवाई DCM में, तो आपसे पूछा कि जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसके मास जो होगा वो किस रेशियो में होगा। आंसर एक था 1:1, 2:1, 1:1 एंड 1:1, तो इसका आंसर होगा 1:1। एक बार आप ध्यान से देखना, इसका क्या आंसर होगा 1:1 अकॉर्डिंग टू मी, इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18 नंबर, जिसमें आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया है जिसकी सोडियम हाइड्राइड THF की प्रेजेंट रिएक्शन करवाई, देन उसमें मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करवाई 1 आवर के बाद, और फिर इसमें NH2OH की रिएक्शन कराई, NaOH होगा ये, NaOH के साथ HCl देकर के, और लास्ट D स्टेप में दिया था PCl5। ये 4 स्टेप रिएक्शन है जो आपको 2 मार्क्स में पूछा है। मैं फिर कह रहा हूं गेट में 2 मार्क्स भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, समझ रहे हो, ये मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 17 एंड 18। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये एक मॉलिक्यूल दिया गया, इसकी रिएक्शन HNU करवाई, तो ये आप समझ पा रहे हो किस प्रकार का है, ये डाइनान जो होती है आपकी रिएक्शन, ऑक्सोडाइपाइमेथेन होता है ना, उसी प्रकार से सिंपल वाली जो है उस बेसिस पे आपसे ये पूछा था। सेकंड आपको 20 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसमें मॉलिक्यूल बना के दिया, पूछा 1H NMR स्पेक्ट्रा, तो 1H NMR के कितने सिग्नल इस मॉलिक्यूल में आएंगे, ये जो है ये बिलो द प्लेन है, ध्यान रखना, ये क्या है बिलो द प्लेन। आई थिंक इसको आप बेच बना के बिलो द प्लेन मानना, इसकी 1H NMR स्पेक्ट्रा पूछे थे सिग्नल कितने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया, मॉलिक्यूल रिएक्शन बोला N2H2 के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, इसको NH2 भी लिख सकता हूं और N2H2 लिख सकता हूं, और इसमें कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 22 नंबर, 22 में बोला कि Y की रिएक्शन जब मैं 3 इक्विवेलेंट ऑफ ये आपका ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ करवाई, तो बनने वाला मॉलिक्यूल ये होगा, तो बताइए कि जो Y है वो क्या है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला सवाल आपसे पूछा है कि मॉलिक्यूल दे करके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया FGI, इंटर कन्वर्जन वाला सवाल हो गया, ठीक है, ये आपको उल्टा करना चलेगा, इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट से आपको क्या निकालना है, इसमें रिएक्टेंट। फिर एक क्वेश्चन था 23 नंबर पर, H2 सब्लिमेशन, H2 आपका लिक्विड दिया, सॉलिड लिक्विड, और बोला इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका डेल्टा H ऑफ फ्यूजन का आपको 6 किलो जूल पर मोल दिया गया है, और बोला गया CP ऑफ वाटर इज हायर देन आपका आइस एंड कितना है भाई 37 जूल पर किलोमीटर, तो ये एक क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में पूछा गया सवाल। फिर एक क्वेश्चन 24 नंबर पर ये दिया गया था मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल जो दिया गया था आपको जस्ट लाइक फिनेंथ्रीन, इसमें पूछा था कार्बन 13 NMR के सिग्नल कितने
होंगे। तो मैं कह रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत बेसिक सवाल बनाता है वो, क्योंकि उसको लेवल आना पड़ता है, बीएससी लेवल और एमएससी लेवल पर टच करना है। देन एक क्वेश्चन था आपका 25 नंबर, वो था कि पैरामीटर इन कैनोनिकल असेंबल क्या क्या हो सकते हैं। आपको टेम्परेचर, कंपोजिशन, आपको प्रेशर, वॉल्यूम आपको गिवन था, आपको सेलेक्ट करना था। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन में होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के क्वेश्चन में आपको क्या है कि एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पूछा गया था, बनने वाला क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा, जिनकी आपकी नैनोमीटर में आपकी रेंज दी गई थी और आपको बताया गया था कि इसका प्लेन इस प्रकार से 110, 101 और 011 की फॉर्म में आपको दिया गया था। ये भी सॉलिड स्टेट का बहुत ही डीप और अच्छा सवाल बनाया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस इन बिटवीन नंबर ऑफ गौचे। ये क्वेश्चन था आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था, मॉलिक्यूल पी और क्यू जो है इसके अंदर पूछा गया था, नंबर ऑफ गौचे के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही इजी और आपका मैं कहूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिएजेंट बेस पर। आपको ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोइटी दी गई, बनने वाला प्रोडक्ट बता दिया कि इसके अंदर इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो बताइए इन चारों फॉर्मेट में से कौन सा बेस्ट इसका एक्सप्रेशन होगा। तो डाइबल के साथ में एमसीपी भी है, मेटाक्लोरोपेंटोइक एसिड, देन H2O2 NaOH, और आपको एक प्रकार चाहिए ट्राइजीन दी, और आपको फॉर्म दिया SO3 पाइरिडिन Me2SO4। इनमें से कौन सा बेस्ट है जो इसको इस फॉर्म में इपॉक्सीडेशन के लिए फेवरेबल है। एक क्वेश्चन था आपका Q और प्लस S का, इस फॉर्म में आपका एक दिया गया 1SA देन 1SB। बोला S की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1 है, और 0 S और 1 के बीच में आपकी रेंज है। तो बताइए S यहाँ पर क्या इमेजिनरी कांस्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वांटम से क्वेश्चन पूछा। क्वांटम काफी अपना इंपोर्टेंट वेटेज इस बार इस क्वांटम पेपर में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 30 नंबर पे, ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया था, जिसके अंदर आपको ये सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में ये आपको प्लॉट करके दिया गया। 180 टेम्परेचर पूछा, ये 4 स्टेटमेंट थे, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया, वो आपसे पूछा था कि जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो कम है किससे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। ये आपसे स्टेटमेंट, एक था प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस का इम्पॉसिबल है टू रीच सॉलिड बिफोर द रिएक्शन। तो बिफोर द रिएक्शन क्या ये प्रेशर इंक्रीज करने पर पहुंचेगा, ये आपसे स्टेटमेंट था। एक था एक्स जो है नॉट नॉर्मल बॉइलिंग प्रेशर, जो आपका दिया गया एक्स वो आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। एक था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। ये 4 स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। आई थिंक ये क्वेश्चन में मानता हूं एमएसक्यू टाइप में डिजाइन किया गया था। एक क्वेश्चन था इसमें आपको सिलिकॉन हाइड्राइड टेट्रा वाला, CH3Cl C6H6 CH3OH मिथेनॉल एंड CO2 आपको मॉलिक्यूल दिए गए थे। अब इसके अंदर बेसिकली क्या पूछा था, एक्टिवेशन वगैरह पूछा होगा कि कौन सा एक्टिव है या एक्टिव नॉन एक्टिव, इस प्रकार। एक क्वेश्चन आपका ट्रांजिशन बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको 4 प्रकार के ट्रांजिशन दिए गए थे, 3A2G F से लेकर 3T1G P के साथ, एक 3A2G का T1G के साथ, एक 3A2G से T2G के साथ, एक 3A2G का 1EG के साथ। बोला कौन सा ट्रांजिशन फेवरेबल होगा, एक ट्रांजिशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा होगा मॉलिक्यूल के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 33 के अंदर, इसमें आपको पूछा गया था DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का क्या है क्या नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था नेक्स्ट 34, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O गैस रिलेटेड फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ रुब्रेडॉक्सिन टू आयरन रुब्रेडॉक्सिन एंड 4 आयरन रुब्रेडॉक्सिन। तो आपको ट्रीटेड विद एसिड के साथ ट्रीट किया गया, तो इसमें नंबर ऑफ कितने इक्विवेलेंट ऑफ H2O गैस रिक्वायर्ड होंगे। एक क्वेश्चन था नेक्स्ट 35 में, रिजिड रोटर के आपको पैटर्न दिए गए थे टाइप्स, और आपको सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए थे। आपको एक क्रॉस मैच करना था कि कौन सा किस मॉलिक्यूल का किस प्रकार की टाइप्स ऑफ कैटेगरी के अंदर वो जाएगा। सिमेट्री टाइप, सिमेट्री रोटेटर टाइप, प्रोलेट, ऑब्लेट्स, स्फेरिकल रोटर और एसिमेट्रिकल रोटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 36 में, ये आपको SO3 का मॉलिक्यूल डिजाइन किया था। इसमें आपको एरो से इंडिकेट किया था कि ये किस प्रकार के एक्टिव IR होगा या नॉट IR एक्टिव होगा, ये आपको बताना था, एक्टिव और अनएक्टिव बताना था। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 37 का क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई इस 2 मॉलिक्यूल की, ठीक है, साइक्लोपेंटेन के साथ, और आपको SCN गिवन था 0 डिग्री टेम्परेचर पर। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना था। नेक्स्ट एक क्वांटम का क्वेश्चन था, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का था, हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल के ऊपर आपको ये साइड का फंक्शन गिवन दिया था। तो पूछा गया था यहाँ पर कि नंबर ऑफ नोड्स क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने डिटो आपको प्रीवियस वीडियो क्वांटम में करवा रखा था, किस प्रकार सोल्व करते हैं, हाइड्रोजन के नोड्स कैसे निकालते हैं। जब आपको देखना फ्री आर कौन कौन सा है, अप्लाई करना है, जिसके लिए वैल्यू 0 या 1 हो रही है, आप इजीली आप नोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 39 नंबर, टू नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल सेपरेशन 5000 सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राउंड स्टेट 10 टाइम मोर पॉपुलेटेड देन टेम्परेचर इज। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको ये
पूछा गया था। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड में अपने पास अभी तक मिला है वो था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्री गैस द रिएक्शन इज O3 विद प्लस NO, तो गिवन है NO2 प्लस O2 इज 10.5 किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी एक्टिवेटेड, तो आपसे पूछा था 25 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, उसके लिए आपको आर गैस कांस्टेंट का वैल्यू गिवन था 8.310 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपके सामने 40 क्वेश्चन मैंने मेमोरी बेस्ड डिस्कस कर लिए हैं, आप एक बार देख लीजिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। 25 जो क्वेश्चन थे मैंने एक शॉट में किया, देन रिमेनिंग मैंने आपके सामने 40 क्वेश्चन यहाँ पर ओवरऑल आपके हो चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखें, एनालिसिस करें। अकॉर्डिंग टू मुझे लग रहा है कि पेपर का लेवल एक मॉडरेट से हल्का सा ऊपर रहा है, तो कट ऑफ जो होगी वो एक्सपेक्टेड आपको 28 मार्क्स और मैं कहूं 28 से 30 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत है, आपने कितने की अटेम्प्टिंग करी और आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा रहा है इस एग्जाम में, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।